16/4/2023 को संकल्प आईएएस कोचिंग रघुवर प्रसाद की तरफ से जो है अंबेडकर के शेष क्या जो है उनके जीवन के साथ क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं क्रमवाइज घटी, आज के लेक्चर में आपको मैं बता रहा हूं। आज 16 अप्रैल है, तो हमारे तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आप सभी पाठकों को धन्यवाद। और हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं और आप पर यह यकीन करते हैं कि आप चैनल को पढ़ेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट लिखेंगे, ताकि हमारा ये हमको पता चल सके कि जो मैं आपको तथ्य दे रहा हूं आपको फायदा पहुंचाएंगे। तो ये तथ्य जो है संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल की तरफ से यूपीएससी के परीक्षा में पीटी मेन एग्जामिनेशन में के दृष्टिकोण से या साक्षात्कार के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विषय में हमने आपको पहले बता दिया था। 1907 तक की कहानी आपको मैं बता दिया था। बस 1912 में अम्बेडकर साहब राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र में बीए की डिग्री प्राप्त करते हैं। तो यह जानकारी करने की बात है। वर्ष 1912 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है बीए राजनीति विज्ञान एक विषय है, लास्ट में बीए में लिया जाता है 2 विषय, तो राजनीति विज्ञान और साथ में बीए करने के बाद बड़ौदा महाराज ने उन्हें अपनी फौज में उच्च पद पर नियुक्त कर लिया। तो जब वो बीए पास कर लिए तो महाराजा जो है बड़ौदा के महाराज ने अपने सेना में उनको ऊंचा पद का नौकरी दिया। तो जब ऊंचे पद को नियुक्त कर लिए गए अम्बेडकर साहब, तो उनको कुछ आमदनी आने लगी, और जब आमदनी आने लगी तो उनकी सोच बढ़ती गई। तब सोचे कि अब इससे बड़ा ओहदा पर चले जाएं, तो उनके दिमाग में बात आती रही। तो अम्बेडकर साहब ने जब 12 में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में बीए की डिग्री प्राप्त कर लिए, तो महाराजा बड़ौदा ने उनको जो है अपने सेना में जो ऊंचे पद पर ऑफिसर के पद पर नियुक्ति कर ली। लेकिन वहां भी उनको जो चपरासी भी था वह भी दूर से फाइल फेंकता था कि यह छूट से कहीं देह न टच हो जाए। तो अफसर यहाँ था, ये अम्बेडकर साहब अफसर गिरी करते थे, लेकिन उनकी फाइल ले आके फेंकी जाती थी, ऐसे फेंकी जाती थी और ऐसे खींचा जाता था। सोच लीजिए, वह आदमी ग्रेजुएशन होने के बाद 1912 में ग्रेजुएशन हो गया, एमए और अर्थशास्त्र में, तो जब वो महाराजा उनके योग्यता के आधार पर उनको ऊंची नौकरी दे दिए सेना में, तो उनकी फाइल को कोई छूता नहीं था, और छूता था तो दूर से फेंकता था। यह स्थिति अम्बेडकर साहब के सामने थी। तो अब इन सब स्थितियों को देखते हुए अम्बेडकर साहब ने फिर क्या किया, वर्ष 1913 में पिता की उनकी मृत्यु हो जाती है। जब 1912 में बीए पास करते हैं तो 1913 में उनके पिता सकपाल साहब की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद वह नौकरी से त्याग पत्र दे देते हैं, कहते हैं अब हम नौकरी नहीं करेंगे। तो उसी तरह से आपको भी बुलंद रहना चाहिए कि एक नौकरी आए तो दूसरी नौकरी जाए, एक नौकरी जाए तो दूसरी नौकरी जाए, इस तरह का विद्यार्थी बनना चाहिए। अंबेडकर की तरह से शिक्षा जो हासिल करने का मंसूबा बनाना चाहिए कि महाराजा के दरबार में उस समय नौकरी लेना बहुत कठिन था, लेकिन उनको महाराजा ने नौकरी दिया। फिर भी जब उनके पिता 1913 में मर गए तो उन्होंने, उनके दिमाग में बात आई कि अब हम नौकरी नहीं करेंगे, कि मेरे नौकरी करने से भी हमारे साथ छुआछूत हो रहा है, हमारे साथ सही जो है सलूकत समाज के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो 1913 में पिता की मृत्यु के बाद इस नौकरी को, यानी इस नौकरी को महाराजा बड़ौदा के सेना में जो उच्च पद की नौकरी थी उसे त्याग दिए, और त्याग कर क्या सोचे, उच्च शिक्षा के विदेश जाने का फैसला किया कि अब हम बीए अभी हैं, हम अब और पढ़ेंगे। तो उसके बाद लिखे सेवा में जो है बड़ौदा महाराज, मैं आपके सेना में अब नौकरी नहीं करूंगा, मैं उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहता हूं, मेरा त्याग पत्र स्वीकार किया जाए। तो उन्होंने, बड़ौदा महाराज ने उनके इस फैसले का स्वागत किया और उन्होंने त्याग पत्र को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। कहा कि ठीक है, जाओ भाई, कोई बात नहीं है, हमारे सेना में नौकरी अब नहीं करिएगा और इससे बेहतर पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं, तो जाइए पढ़ाई पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके त्याग पत्र को स्वीकार कर ले रहे हैं। तो उन्होंने त्याग पत्र स्वीकार कर लिया और उच्च शिक्षा है तो छात्रवृत्ति भी प्रदान की। कहा कि यही नहीं, हम तुम्हारा नौकरी भी ले रहे हैं, हमको नहीं चाहिए, लेकिन रह गया सवाल ये है कि आपको मैं और पैसा भी दे रहा हूं। तो उनके पढ़ाई के लालसा से खुश होकर बड़ौदा के महाराज ने कहा कि चलिए मैं आपको छात्रवृत्ति भी दे रहा हूं, आप जाओ और आगे पढ़ो।
तो बड़ौदा के महाराज कितने बड़े आदमी थे कि उनको आगे पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति भी देना शुरू कर दिए। इसके बाद भीमराव अमेरिका चले गए, तो उसके बाद अमेरिका भीमराव साहब अमेरिका चले गए, और अमेरिका में जहां अब एक न्यूयॉर्क स्टेट है, उस न्यूयॉर्क स्टेट में कोलंबिया विश्वविद्यालय है। तो वहां अमेरिका के न्यूयॉर्क के कोलंबिया जो है विश्वविद्यालय से उन्होंने 1913 में उनके बाबूजी मर गए, और 14-15 2 वर्ष में जाकर के 1915 में एमए तथा 1916 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। 3 वर्ष में एमए पास कर गए, आप पीएचडी पास कर गए। मतलब 1912 में इन्होंने राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त की, लेकिन साथ साथ आपके 1915 में वो एमए कर लिए, 1916 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर लिए। वर्ष 1917 में कोल्हापुर के शासक शहाजी महाराज के संपर्क में आए और उनकी सहायता से मूक नायक नामक शिक्षा पाक्षिक पत्र निकालना शुरू किए। जब वह 1912 में बीए किए और 1913 में जो है वह सेना में चले गए, सेना से त्याग कर दिए। त्याग कर देने के बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी में नामांकन हो गया, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। तो कोलंबिया के न्यूयॉर्क में जाकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में नाम लिखाए और एमए की डिग्री प्राप्त किए 1915 में, और 1916 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर लिए। पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के बाद 1917 में उनको कोल्हापुर एक स्टेट था, कोल्हापुर के एक शासक शहाजी महाराज के संपर्क में आए। कोल्हापुर के शासक जो शहाजी हैं उनके नजदीक आए, और उनके नजदीक आए तो उनसे बातचीत हुई, उनसे अपनी दुखड़ा को सुनाए और कहे कि देखिए, मेरे पढ़ने का उद्देश्य नौकरी करना नहीं है, मेरे पढ़ने का उद्देश्य है समाज में सुधार करना है, हमको पैसे की बहुत लालसा नहीं है, आप हमारी कुछ मदद कर दीजिए और मैं एक मूक नायक पत्रिका निकालूं। तो आप लोगों को जानना चाहिए, ये सवाल बीपीएससी में यूपीएससी में हर एग्जाम में पूछता है, मूक नायक पाक्षिक पत्रिका है कि मासिक पत्रिका है कि पुस्तक है, और किसके द्वारा यह निकाली जाती थी। तो आप याद रखिएगा, ये साप्ताहिक पत्रिका है और इसको अम्बेडकर ने निकाला था। किसके सहायता से? शहाजी महाराज के सहायता से अम्बेडकर ने पाक्षिक पत्रिका निकाला था। मूक नायक माने होता है, मूक माने होता है गूंगा, और नायक माने अगुआ। जो गूंगा हैं, जो बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी आवाज को पत्रिका के माध्यम से रखवाते थे, तो उसी ही मूक नायक पत्रिका कहा जाता है। मूक नायक का अर्थ क्या हुआ? मूक नायक का अर्थ हुआ गूंगा। गूंगा का नायक क्या हुआ? वही पत्रिका जिसका नाम है मूक नायक। उसी पत्रिका में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभी चीजों का वह व्याख्यान देते थे और लोग उसको पढ़ते थे। पढ़ने के बाद अच्छा और बुरा का अंतर करते थे। इसलिए मूक नायक पाक्षिक पत्रिका को याद रखिएगा। ये पूछा जाएगा कि मूक नायक पत्रिका अम्बेडकर को क्यों निकालनी पड़ी, तो आप कह सकते हैं अम्बेडकर के साथ सामाजिक लेवल पर इतना भेदभाव, जो छुआछूत और रूढ़ियों से अम्बेडकर घिरे हुए थे कि उस समय कोई पत्रिका नहीं थी जो समाज की बुराइयों को जो है उजागर करे। लेकिन अम्बेडकर ने कोल्हापुर के शासक से भेंट की और उनके मदद से मूक नायक पाक्षिक पत्रिका निकाला। उस पाक्षिक पत्रिका में समाज की बुराइयों को लिख लिख करके प्रचार किया, जिससे समाज में हलचल पैदा हो गया कि अरे भाई, समाज में यह बीमारी है। देश विदेश के लोग पढ़ने लगे। तो इस बात को याद रखिएगा कि मूक नायक नामक पाक्षिक पत्र निकालना शुरू किया। इसका उद्देश्य था दलितों का उद्धार करना। दलित का मतलब यह हुआ जिसको दबाया गया है, जिसको बड़े आदमी छोटे आदमी को दबाए हैं, तो जो दबा हुआ आदमी है उसी का नाम दलित है। तो उन्हीं दबाए हुए आदमियों को अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, इनका भी उद्धार होना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। और मूक नायक पत्रिका का भी यही उद्देश्य है कि जो छोटे आदमी हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से छोटे हैं, उन्हीं को हमको आगे बढ़ाना है। तो इसी का मूक नायक का मुख्य उद्देश्य था दलितों का उद्धार करना। अगर आईएएस की परीक्षा में पूछे मूक नायक का क्या उद्देश्य है, दलितों का उद्धार करना, सबका उद्धार करना, गरीबों का उद्धार करना और सवर्णों का विरोध करना, तो आप कौन सा प्रश्न पर मारिएगा? दलितों का उद्धार करना।
तो ये आपका डीएस भी हो गया, इंटरव्यू की बात भी हो गई। अब बहुत सारा आप इस पर चिंतन भी कर सकते हैं, आप इस पर किताब भी लिख सकते हैं मूक नायक पाक्षी पत्रिका पर। तो ये आइए वर्ष 1923 में इंग्लैंड चले गए। जब ये मूक नायक निकालना शुरू किए तो दलितों का उद्धार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के बाद, जो पीएचडी की डिग्री इनको मिल गई 1916 में, तो पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के बाद उस शिक्षा की भूख उनकी शांत नहीं हुई। जिस तरह से आदमी को भूख लगती है और हमेशा खाने के लिए तैयार रहता है, ठीक उसी तरह से बी.आर. अम्बेडकर ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्राप्त करने की लालसा रखते थे। तो उनकी उच्च शिक्षा के ज्ञान प्राप्त करने की भूख शांत नहीं हुई, इसलिए 1923 में इंग्लैंड चले गए। अब 1916 में इन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की और 1923 में इन्होंने इंग्लैंड चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। तो याद रखिएगा 1923 में ये जो है कहां चले गए, लंदन में जो है कि एक विश्वविद्यालय है, इसका नाम है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। वहां जाके लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिए और डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त किए। और डिग्री प्राप्त करने के बाद इसके बाद कानून में करियर बनाने के दृष्टिकोण से उन्होंने बार एट लॉ की डिग्री प्राप्त की। तो जब लंदन में इकोनॉमिक्स की डिग्री, डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त कर लिए तो उसको अपना कानून में भी अपना हैसियत, अपना औकात और अपना जो है स्तर बढ़ाने के लिए बैरिस्टर की भी डिग्री प्राप्त किए। और उसके बाद जब बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त कर लिए तो उसके बाद लास्ट में जाकर के उन्होंने कानून की पढ़ाई करने के बाद 1923 में जो है अम्बेडकर फिर भारत लौट आए। कहां से, इंग्लैंड से। और भारत लौटने के बाद जाके बंबई के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में अपना प्रैक्टिस शुरू किए। अब हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट में क्या क्या उनको दिक्कतें झेलनी पड़ी, इसका जो है कल के लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा। आप जान जाइए कि 1912 में राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र में बीए करने के बाद बड़ौदा के यहाँ नौकरी किए। उसके बाद 1915 में 1913 में पिता मर जाते हैं, 1915 में एमए पास करते हैं, 1916 में पीएचडी की डिग्री लेते हैं और मूक नायक पत्रिका निकालते हैं। उसके बाद 1923 में इंग्लैंड चले जाते हैं, वहां से इकोनॉमिक्स और डॉक्टर की डिग्री लेते हैं। उसके बाद कानून की पढ़ाई करते हैं। कानून की पढ़ाई करने के बाद 1923 में अम्बेडकर फिर भारत आते हैं और बंबई में जाकर अपना वकालत करना प्रारंभ करते हैं। आज का लेक्चर इसी पर हम बंद करते हैं और सभी पाठकों को हमारे तरफ से धन्यवाद।